हेलो बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में फोर्थ जो यूनिट है प्लानिंग उसको समझेंगे। उसके क्या कंसेप्ट हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग objectives and outlining a course of action to achieve them effectively and efficiently। तो प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, उसके बाद एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं जो हमें अचीव करना है और इस तरह से अचीव करना है कि कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो प्लानिंग जो है बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस जो हमें फ्यूचर में करना है। तो फ्यूचर के जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, जो फ्यूचर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है और कैसे उस ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में हमें उसको अचीव करना है, उसका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन करना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग जो कंसेप्ट है इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो प्लानिंग है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने में। दूसरा, ये जो प्लानिंग है ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है। आप एक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं और कंटिन्यूसली फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाते हैं और फिर कंटिन्यूसली फिर तीसरे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले जाते हैं। तो जो एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं, जो एनवायरनमेंट में जिस तरह का भी चेंज हो रहा है उसको हम अडॉप्ट करते करते अपनी पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है गोल अचीवमेंट। ये जो प्लानिंग है इसका जो मेन इम्पॉर्टेंस है ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और हमें हेल्प करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने में, और जितने भी एफर्ट्स हम दे रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसको एक अलाइनमेंट में लाने के लिए। तो प्लानिंग जो है वो एक गोल अचीवमेंट रिलेटेड प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकेंड, प्लानिंग में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ये अलाउ करता है इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिससे कि हम कम से कम वेस्टेज में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, बेसिकली हम कॉस्ट इफ़िशिएंट बन सकें। थर्ड, प्लानिंग हेल्प्स करता है जो पोटेंशियल रिस्क हैं, जो चैलेंजेस हैं जो हमको आने वाले टाइम में आने वाले हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को हमें पहले से थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। उस तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा अच्छे से हो जाता है हमारे लिए। कोई सरप्राइजेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। कोई कंटिंजेंसीज जो अराइज होती हैं, कंटिंजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, कोई सरप्राइजेस हमें मिल जाएं, ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं जब हम पहले से अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर लेते हैं। तो प्लानिंग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का भी वर्क करता है। प्लानिंग एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है और प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। बेसिकली एक वेल स्ट्रक्चर प्लान जो होता है वो एनहांस करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यदि आप पहले से डिसाइड कर रखा है अपने कि किस तरह से आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो वो आपको हेल्प करेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक कोर्स ऑफ एक्शन में लेके आने के लिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए बिटवीन द इंटर डिपार्टमेंट्स। इसके बाद हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करने से हम अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको 100% अचीव कर सकते हैं। वो हमें गाइड करता है, वो हमें हेल्प करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। पर इसमें एक देखो, आज की जो सिचुएशन है उसमें लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी है, जो एनवायरनमेंट है वो कीप ऑन चेंजिंग होता है। तो जो अनसर्टेनिटी अराइज हो रही है मार्केट में उसको टैकल करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो फिर से भी अराइज हो जाती हैं जो हमने उस समय नहीं सोचा होता है। देन यदि हम ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं प्लानिंग में, तो
एक्सेसिव फोकस करने से क्या होता है कि हम कई बार जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं उसको भी हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हमने पहले से प्लान किया हुआ है तो हम उससे डेविएट नहीं होना चाहते हैं। तो जो करंट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, कभी कभी हम उससे रिलेटेड जो करेक्टिव एक्शंस हमको उस समय लेना चाहिए जो शायद हमने पहले प्लान में नहीं किया था, उसको हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं था इनिशियली। प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जैसा हम जानते हैं उसमें एफर्ट्स लगता है, ह्यूमन एफर्ट्स लगता है, कॉस्ट लगती है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और एट द सेम टाइम थोड़े से हम इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी कि हम थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर हम उससे डेविएट नहीं होना चाहते हैं, तो कभी कभी जो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने उस समय अराइज होते हैं हम उसको भी टैकल नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज प्लानिंग जो है वो एक अच्छी स्टेप है, और करने से हम बहुत सारे अपने जो भी आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसको टैकल पहले से ही कर पाते हैं। अब हम आते हैं कि ये प्लानिंग को हम करते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स और इन्वॉल्व होती हैं इस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, लॉन्ग टर्म एम क्या है, शॉर्ट टर्म एम क्या है। हम पूरी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पहले डिसाइड करते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेस, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, चाहे मैन पावर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कि हमारे पास अभी क्या क्या अवेलेबल्स हैं और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो हम अपने रिसोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दोज रिसोर्सेज हम अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज, अपना एक एक्शन प्लान बनाते हैं जिससे कि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, देन आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, देन उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाना। फोर्थ कम्स इम्प्लीमेंटेशन, हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि वो अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभा के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और फाइनली फिर हम मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। तो प्लानिंग जो है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाना, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करना और फाइनली उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करना। अब किस तरह के प्लान्स होते हैं? कुछ प्लान्स होते हैं जो सिंगल यूज प्लान्स होते हैं, जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, जो टेम्प्रेरी सिचुएशन हमारे सामने है, या कोई प्रोजेक्ट है, या पर्टिकुलर कोई बजट है उससे रिलेटेड हमने बनाया, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है, वो उसका काम सिर्फ उसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है। तो वो जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान। इसमें सेकेंड जो है उसमें स्टैंडिंग प्लान्स आते हैं जो रिपीटेटिवली यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें गाइड कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो हम फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड ये हमें गाइड करते हैं। ये कंटिन्यूसली यूज्ड प्लान्स होते हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ सिंगल यूज़ नहीं है, ये हमारे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ये बार बार यूज़ आते हैं, क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं नेचर्स में। तो बार बार हम उस चीज़ को रिपीटेड करते जा रहे हैं, इसलिए हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, और उस टाइप ऑफ प्लान को हम बार बार यूज़ करते जा रहे हैं क्योंकि वो एक्टिविटी ही बार बार रिपीट हो रही है। तो जो पॉलिसीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारे डेली प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, हर मंथली हम बजट बना रहे हैं, हम कैश बजट बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, हम परचेज बजट बना रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम हर मंथली रिव्यू करते जा रहे हैं। तो उसका जो प्लानिंग है वो हर मंथ में या क्वार्टरली बेसिस में जो भी जिस तरह से हम प्लानिंग करते हैं वो रिपीटेटिव नेचर का है, तो हमें रिपीट करना ही पड़ता है कि हर 3 महीने में हमने वापस से वो चीज़ अंडरस्टैंड करी कि अब हमें कैसे, क्या क्या हमारे कैश से रिलेटेड टर्म्स हैं, क्या क्या हमारे प्रोडक्शन या परचेज से रिलेटेड फिगर्स हैं, उन सब का एनालाइज करना। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे प्लानिंग्स पे आते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव, ये एक टाइप ऑफ प्लान होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लियर स्टेटमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाह रही है, उसका जो बेसिक पर्पस फाउंडेशन है वो क्या है। तो ये एक क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट होता है जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं
जैसे टाइप ऑफ प्लान होता है प्रोसीजर्स एंड रूल्स। प्रोसीजर्स बेसिकली क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हम किसी स्पेसिफिक रेगुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को गवर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो डेली हमारा ऑपरेशनल जॉब है उसको अचीव करने के लिए हमने जो प्रोसेसेस डिज़ाइन कर रखे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो बेसिकली क्या है, हम अपने डेली ऑपरेशनल रूल जो भी हमारी प्रोसेस है उससे रिलेटेड हम बना रहे हैं। और रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, वो थोड़े रिजिड होते हैं, उनको हम बाईपास नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है जो सारे एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपका जो ऑफिस टाइमिंग है, अब आपको उस ऑफिस टाइमिंग पे पहुंचना है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक रूल, तो उस पर डेविएट नहीं होगा। यदि वो डेविएशन हुआ तो आपका हाफ डे लग जाएगा। तो वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है। स्ट्रैटेजीज़ की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लान्स जब हम बनाते हैं अपने, उसको अचीव करने के लिए हमने जो जो प्रोसेसेस करी हैं वो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजीज़ में आती हैं। जो जो आउटलाइंस हम डिज़ाइन करते हैं जिससे कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, वो हमारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर कट स्टेटमेंट्स थे जिनकी, जो हमारा विज़न था जिसको हमें अचीव करना है। अब उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए हम जो आउटलाइनिंग करते हैं वो हमारी स्ट्रैटेजीज़ में बनती हैं। रूल्स मैंने आपको बोला कि बहुत स्पेसिफिक रहते हैं, जो रिजिड होते हैं, जिसमें नेगोशिएट्स नहीं होते हैं, वो वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो पॉलिसीज़ कहलाती हैं। तो जब हम जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें गिवन होती हैं। देन फिर आता है बजट। अब ये जो बजट टाइप ऑफ प्लान है, इसमें क्या है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज़ की, हमको इसको कैसे स्पेंड करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे कैश से रिलेटेड बजट बनाया तो कैश बजट हो गया। यदि हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट बनाया या परचेज से रिलेटेड बजट बनाया तो वो परचेज बजट हो गया। तो इस तरह का ये जो बजट स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली हमारा फोरकास्टिंग होता है आने वाले टाइम से रिलेटेड, कि हम उस चीज़ को कैसे और कितना यूज़ करेंगे। जैसे कैश कितना यूज़ होगा, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो होगा, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा, तो उससे रिलेटेड हमने बजट बनाया। तो इस तरह की चीज़ें हम फोरकास्टिंग करते हैं। देन प्रोग्राम्स आते हैं। प्रोग्राम्स जो हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं जिसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए हम पूरा प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसके अंदर छोटे छोटे लेवल पे डिफरेंट लेवल टाइप्स ऑफ प्लान भी आ रहे हैं। जब आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिलता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे अब आपको एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है तो एनुअल फंक्शंस आपका एक प्रोग्राम हो गया। अब उससे रिलेटेड आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कराना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से उसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कितनी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होंगी, किस तरह का वो शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कितने दिन वो रन होगा। तो वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में, एक इवेंट के बारे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने डिस्कस किए थे उसमें जो फर्स्ट नंबर का प्लान है जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है वो हमारे क्लियर कट स्टेटमेंट्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं जहाँ पे हमें आउटलाइन मिलती है। जो हमारे डेली रूटीन्स के शेड्यूल्स होते हैं वो हमारे प्रोसीजर्स में आते हैं। जो रूल्स हैं वो एक स्पेसिफिक हमारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना पड़ता है, उसमें कोई तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होता। जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जो जैसे हम कैश में डील कर रहे हैं तो, और या हम क्रेडिट में डील कर रहे हैं तो हम इतने टाइम का ही क्रेडिट देंगे सामने वाले अपने कस्टमर को, तो वो हमने एक पॉलिसी बना दिया। तो इस तरीके से हम उसको वर्क कर रहे हैं। यदि हम फंड ट्रांसफर्स लेके चल रहे हैं तो हमारा एक पॉलिसी बन गया कि जो भी पेमेंट्स होंगी वो फंड ट्रांसफर्स होंगी, या इतना % हम एडवांस लेके फिर हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
तो ये हमारे जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। कभी कभी इसमें डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स हम थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेते हैं, तो वो पॉलिसीज़ इसलिए कहलाई जाती हैं कि जनरल गाइडलाइंस तो हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा नेगोशिएशंस में हो जाता है। रूल्स में ऐसा नहीं होता, रूल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। देन बजट्स जो रहते हैं वो फोरकास्टिंग टूल्स के लिए बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स, और प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनाया जाता है। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, गो थ्रू करिएगा इसको। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।